नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सही सुना। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि सिर्फ ज़मीन खरीद लेने से ही, यानी ज़मीन का केवाला हो जाने से ही कोई उस संपत्ति का, उस ज़मीन का मालिक नहीं हो जाता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उस संपत्ति का जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, जिससे कि उस ज़मीन के आप मालिक बनेंगे, वो आप नहीं बन पाते हैं। होता क्या है कि ज़मीन खरीदने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि ज़मीन की हमने रजिस्ट्री करवा ली और हमने पैसे का भुगतान कर दिया और ज़मीन हमारा हो गया। देखिए, वैसी ज़मीन जिस पर कि बैंक लोन है, बैंक का लोन है, ठीक है, बैंक लोन है। नंबर 2, उस ज़मीन का आपने दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया। तीसरा, कोर्ट केस, ठीक है। फिर पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन यानी बंटवारा, ठीक है। टाइटल चेक, फटाफट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यह कुछ 5 पॉइंट है, इनका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप भले आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लीजिए, पैसे का पेमेंट भले आपने क्यों ना कर दिया हो, कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन यह ज़मीन आपकी नहीं होगी। आप कहते रह जाइए, चिल्लाते रह जाइए कि हमने पैसा तो दे दिया, तो ज़मीन तो हमारी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि अगर आपके पास नहीं होगी तो उससे आपको भविष्य में उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो, देखिए लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछिए, मैं आपके हर सवाल का हर संभव जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मान लीजिए होता क्या कि हम ज़मीन खरीदने गए, उस ज़मीन पे बैंक लोन है, बताता हूँ, बैंक लोन है। अब जिस व्यक्ति ने बैंक लोन ले रखा है उसने अपनी संपत्ति को गिरवी रख दिया, ठीक है, गिरवी सिक्योरिटी के रूप में मॉर्टगेज रख दिया। अब आपने वो ज़मीन खरीद ली, भाई बैंक को तो पैसा चाहिए ना, बैंक क्या करेगी, वो आप भले संपत्ति खरीद लिए हैं, आपने खरीद ली, लेकिन बैंक जब रिकवरी के लिए आएगी, जिस व्यक्ति के नाम से वो ज़मीन था, पहले वाला व्यक्ति से आपने खरीदा है, वो पैसा नहीं चुकाएगा तो उसको बैंक क्या करेगी, अपने कब्जे में लेगी, उसको बेचेगी। अब आप कहिएगा कि ज़मीन तो हमने खरीदी है, तो आपने खरीदी है तो बैंक का कहना वहाँ पर यह होगा कि आपने पता किया था टाइटल ज़मीन पे कोई मॉर्टगेज है कि नहीं है, किसी प्रकार का लोन है या नहीं है, ये पता करना आपकी जिम्मेवारी है, कानून भी यही कहता है। तो बैंक लोन, सबसे पहले बैंक लोन नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, दाखिल खारिज, उस प्रॉपर्टी का देखिए कि दाखिल खारिज किसके नाम से है, किसके नाम से है, यह जरूर पता कीजिए। दूसरी बात, ज़मीन खरीदने के बाद क्या होता है, आपको लगता है ज़मीन आपकी हो गई, वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। दाखिल खारिज करवाइए, नामांतरण करवाइए। नामांतरण आप नहीं करवाते हैं, दाखिल खारिज आप नहीं करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज़मीन आप खरीद के बैठ गए, कल को वही व्यक्ति जिससे आपने ज़मीन खरीदी हुई थी, वो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को बेच देगा, दिखा देगा, देखिए दाखिल खारिज जो हुआ अभी मेरे नाम से है, म्यूटेशन मेरे नाम से है। अब दूसरी पार्टी ज़मीन खरीद लेगी, फिर आप दोनों लड़ते रहिए केस मुकदमा। आप कहिएगा मेरे पास कागज़ है, फिर मैं केस मुकदमा लड़ लूँगा, मैं जीत जाऊँगा। अरे ठीक है, केस मुकदमा लड़ना क्यों है, पहले ही जानकारी रखिए ना, दाखिल खारिज अपना करवा लीजिए जाके, और जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उससे भी उसका दाखिल खारिज का कागज़ मांगिए, उस पर देखिए कि उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं, एक्स से अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं, एक्स का नाम है या नहीं, यह देखिए, ठीक है। तीसरी बात, कोर्ट केस, उस पर कोई किसी प्रकार का कोई भूमि विवाद तो नहीं चल रहा है। होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पट्टे की ज़मीन होती है, पट्टे की ज़मीन को बेच देते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे ये भी पॉइंट मैं लिख देता हूँ अलग से, पट्टे की ज़मीन जो होती है, पट्टे की ज़मीन नहीं खरीदिए, पट्टे की ज़मीन, ठीक है, पट्टे की ज़मीन को भी नहीं खरीदना है। तो कोर्ट केस चल रहा है, उसको भी नहीं आप खरीदिए। आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, अभी विवाद चल रहा है आपस में, सभी भाइयों में, सभी, ठीक है, फैमिली के लोगों में विवाद चल रहा है, वो ज़मीन आप खरीद लिए। अभी कुछ दिन पहले ऐसा मामला मेरे पास आया था। तो बिल्कुल ये सब मत करिए, चक्कर में मत पड़िए आप, ठीक है। टाइटल ज़मीन का टाइटल चेक कर लीजिए, मालिकाना हक किसका है उस संपत्ति पर,
मालिकाना हक आप पता नहीं करते हैं, ज़मीन का टाइटल आप पता नहीं करते हैं, सीधे ज़मीन खरीद लेते हैं। अब टाइटल देखिए, टाइटल चेक कीजिए, कुछ नहीं लगता, रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, उस पर बैंक लोन है या नहीं है, कहीं मॉर्गेज है कि नहीं है, किसका टाइटल है, टाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, पहले किन किन लोगों से बिकता हुआ ज़मीन आया है, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस से। थोड़ा खर्चा लगेगा, कीजिए, आप पता कीजिए। नहीं तो जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, बहुत लोग मान लीजिए किसी ब्रोकर के थ्रू ज़मीन खरीदते हैं, कुछ भी है, तो वो आप चेक कर लीजिए, टाइटल चेक कर लीजिए आप। पट्टे की ज़मीन, जैसा कि मैंने बताया, वो पट्टे की ज़मीन मत खरीदिएगा। एक और बात है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और चीज़, ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी को भी चेक कीजिए आप, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो मालिक नहीं होता है, बल्कि उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है। वो कागज़ दिखा देगा आपको, सिंपल स्टाम्प पे लिखा हुआ, कह देगा कि मैं, हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी हमको मिला हुआ है, हम ज़मीन बेच सकते हैं। तो चेक कीजिए प्रॉपर पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं, और जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं। पर चलो व्यक्ति मर गया, अब जैसे ही मरेगा पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ रिवोक कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट में कोई भी एक आदमी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो इसकी भविष्य में आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी तरह का आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। नमस्कार।